हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इंटरेस्ट चैप्टर के 2016 से लेकर 2018 तक के क्वेश्चन करेंगे। और इन 3 सालों में जो हमारे पास सीडीएस के 6 पेपर हुए हैं उनमें आपके पास टोटल 9 क्वेश्चन हैं। तो अपने उन्हीं 9 क्वेश्चनों के बारे में बात करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन जो कि 2016 के फर्स्ट पेपर का क्या बोल रहा है। इफ़ ए सम ऑफ मनी एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर डबल इन 5 years and at a different rate of simple interest per year become 3 times in 12 years, then the difference in two rate of the simple interest per year। ये आपसे पूछा है 5 साल में कोई पैसा डबल हो गया, 1 से 2 हो गया 5 सालों में, तो ब्याज 1 रुपया लगा। फॉर्मूला लगा दो, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। तो इंटरेस्ट 1 हो गया, पी भी 1 हो गया, आर मुझे फाइंड करना है, टाइम 5 साल दिए हैं। इसको सोल्व किया तो आर की वैल्यू मेरे पास 20% आ गई। फिर उसने बोला है पैसा 3 गुना हो गया, मतलब 1 से बढ़कर 3 हो गया 12 सालों में, और 1 से बढ़कर 3 होना मतलब 2 रुपये ब्याज लगना। फिर वही फॉर्मूला आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। आई की जगह 1 रखा, पी की जगह सॉरी इंटरेस्ट अपना 2 है, सॉरी आई की जगह 2 रखा, पी की जगह 1 रखा, आर मुझे पता नहीं है, टाइम की जगह 12 रखा। और जब इसको सोल्व किया तो आर की वैल्यू मेरे पास आ रही है 100/6, मतलब 16 सही 2/3%। और मुझे इन दोनों में डिफरेंस पूछा कितना होगा। तो 20% में से 16 सही 2/3 कम कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 3 सही 1/3%। सी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अगर किसी को ये माइनस करना नहीं आ रहा तो मैं उसको बता दूं कि 16 सही 2/3 को हम 16 प्लस 2/3 लिख सकते हैं। अब आप इसको सोल्व कर लेना, आपको ये आंसर मिल जाएगा। आपको आंसर मिलेगा 3 प्लस 1/3 सोल्व करने पे, और जिसको आप लिख सकते हो 3 सही 1/3%। तो ये 2016 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का था। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है। 8400 रुपये लोन पर लिए गए, 2 इंस्टॉलमेंट बनाई गई है, 10% रेट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, हम रेट के ऊपर फोकस करते हैं। 10% रेट सिखाती है कि पैसा 10 रुपये से बढ़कर 11 रुपये हो जाएगा। 10% रेट तो मुझे यही सिखाती है। उसके बाद जितनी इंस्टॉलमेंट होती है हम उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। 2 इंस्टॉलमेंट है तो 10 का स्केयर आपके पास 100 हो जाएगा, और 11 का स्केयर आपके पास 121 हो जाएगा। ये 2 इंस्टॉलमेंट का काम कर लिया। अगर 3 इंस्टॉलमेंट होती तो मैं आगे 10 का क्यूब करता 1000 लिखता, और 11 का क्यूब लिख के 1331 लिखता, फिर मैं वो काम करता। लेकिन यहाँ 2 ही इंस्टॉलमेंट है, मैं इतना काम करूँगा। फिर उसके बाद हमने नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट को बराबर बनाना होता है। तो इन दोनों को बराबर बनाओ, 11 और 121 को। ठीक है, अब ऐसा क्यों करते हैं, ये सारा कंसेप्ट जो है थ्योरी क्लास के अंदर समझाई जाती है, तो आपको वहाँ से अच्छे से इसको करना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, सॉरी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट सेम करनी है इधर वाले को, तो 11 और 121 को सेम बनाना है, तो इसको इंटू 11 कर दिया, ये 121 बन गया। और इधर इंटू 11 किया तो इधर भी इंटू 11 करेंगे। तो ये आपके पास दोनों इंस्टॉलमेंट्स होगी, और ये आपके पास टोटल जो है वो पैसा हो जाएगा जो लोन पर हमने लिया होता है। तो टोटल पैसा हमने लोन पर कितना लिया, 110 प्लस 100 210 रुपये। और मुझे चुकाना कितना पड़ गया दोनों, हाँ टोटल 121 प्लस 121, मुझे 242 रुपये टोटल चुकाने पड़ गए। तो 210 रुपये मैंने पैसे लोन पर लिए थे, और मुझे उसके बदले में चुकाने पड़े 242। क्वेश्चन पूछा है हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, मतलब वो जो 121 है, मुझे इसकी ही वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन वाले ने बोला है कि टोटल जो लोन लिया था ना वो 8400 रुपये लिया था, लेकिन यहाँ तो दिखा रहा है कि लोन मैंने 210 लिए। 210 को क्या करें कि 8400 बन जाए। पहले तो 21 × 4 करते हैं कि 84 बन जाए, फिर एक जीरो की और ज़रूरत है, मतलब इंटू 40 करेंगे, तो इंटू 40 करने पर ये 8400 बन गया। इसको इंटू 40 किया तो सभी को इंटू 40 करना पड़ेगा, हर जगह पर इंटू 40 आ जाएगा। इसका मतलब मेरी हर एक इंस्टॉलमेंट जो थी वो 11 × 11 × 40, इसका मतलब ये हो जाएगा 4840। हर एक इंस्टॉलमेंट जो है वो मेरी 4840 रुपये की थी। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये था 2017 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन था।
दूसरे क्वेश्चन के बाद मैं तीसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर से इतना सम बताओ क्या होगा। तो जब कभी 2 साल के सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस की बात आती है, मेरे दिमाग में ये फॉर्मूला आता है। ऊपर डिफरेंस आता है, नीचे प्रिंसिपल आता है और यहाँ पर रेट आती है, सॉरी रेट इनटू में 100, और इस फॉर्मूले से मेरे पास हमेशा आंसर आ जाता है। रेट की वैल्यू क्वेश्चन वाले ने 4 दे रखी है, डिफरेंस क्वेश्चन वाले ने 10 दिया है, प्रिंसिपल क्वेश्चन वाले ने पूछा है, इनटू 100 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे, पी की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो 16 बराबर 10 बटा पी इंटू में आ गया 10,000। तो पी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1,00,000 अपॉन में 16। तो 16 इंटू 6 96 हो जाएगा, 6250। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो जब कभी भी 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस की बात करें, आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो, आपका हमेशा आंसर आया करेगा। तीसरे क्वेश्चन के बाद मैं चौथे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एन्युअली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी डिपॉजिट फॉर 2 ईयर्स। ये सेम वही फॉर्मूले वाला क्वेश्चन। जब कभी भी 2 साल के सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हो, आप ये फॉर्मूला लगाते हैं और आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ऊपर डिफरेंस आता है, नीचे प्रिंसिपल आता है, इनटू 100। इस फॉर्मूले से आपका आंसर आ जाता है। अब क्वेश्चन वाले ने आपसे डिफरेंस दिया है 15, तो डिफरेंस की जगह 15 लिख दो। प्रिंसिपल पूछा गया तो प्रिंसिपल की जगह पी पड़ा रहने दो, 100 की जगह 100 पड़ा रहने दो। रेट 5% दिया तो आर की जगह 5 रख दो। इसको सोल्व कर लेंगे और हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो 25 बराबर 15 बटा में पी इंटू में आ गया 10,000। 25 से इसको काट दिया, 400 आ गया। तो पी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6,000 रुपये आ जाएगी, इसको सोल्व करके। तो ये 2017 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन था और इसका आंसर आपके पास ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2018 के फर्स्ट पेपर का है। ए पर्सन बोरो रुपये 5,000 एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एन्यूम एंड इमीडिएटली लेंट इट एट 5.5%। आफ्टर 2 years he collected the amount and settled the loan. What is the amount gained by him to the transaction? तो 5% ब्याज पे लिए हैं, 5.5% ब्याज पे उसने दे दिए, तो कुल मिलाकर 0.5% का फ़ायदा कमा लिया। तो बस इसका 0.5% निकाल दो। 5,000 रुपये प्रिंसिपल, रेट है 0.5 और टाइम बोला उसने 2 साल, अपॉन में 100। PRT बाय 100 वाला फॉर्मूला लगा दिया, इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो पॉइंट उड़ाया, नीचे जीरो आएगी, इससे जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। इंटरेस्ट की वैल्यू आपके पास 25 इंटू 2 50 रुपये आ जाएगी। यह बिल्कुल नकली क्वेश्चन था, बी ऑप्शन इसका आंसर है। 5% रेट पर लेकर पैसे आगे उधार दे दिया 5.5% रेट पे, इसका मतलब ये हो गया कि आधे % का फायदा हुआ था। चलो, पांचवें क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ए मर्चेंट commences with a certain capital and gain annually at the rate of 25%. At the end of 3 years he has 10,000. What is the original amount? टोटल शुरू का पैसा उसको नहीं पता कितना था, लेकिन एनुअली 25% का गेन हो रहा है। 25% बढ़ने का मतलब 100 की चीज 125। ये सिंपल परसेंटेज टॉपिक का क्वेश्चन हो गया। एक्स को हर बार 25% 25% 25% बढ़ा के इसको बनाना था 10,000। तो एक्स की वैल्यू क्वेश्चन वाले ने पूछी है क्या होगी। तो 25 से काटा 5 बार, 25 से काटा 4 बार, 5 से इसको काट दिया 2,000 बार, 25 से इसको काटा 5 बार, 25 से इसको काटा 4 बार, 5 से इसको काट दिया 400, 25 इसको काटा 5 बार, 25 इसको काटा 4 बार, 5 से इसको काट दिया 80। तो ये आपके पास आ जाएगा, इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 की पावर 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है। तो 2 की टोटल पावर आपके पास होगी 7, 3 4 5 6 7 8 9 होगी, और 2 की पावर 9 होता है 512। इसके पास जीरो पड़ी थी तो जीरो लगी रहेगी। तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5120। ए ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई ज़्यादा रोल नहीं था, ये बेसिक परसेंटेज का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है,
द एनुअल इनकम ऑफ पर्सन डिक्रीज बाय 64 रुपये इफ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज बाय, तो इंटरेस्ट में कमी कितने की आ गई? 0.25% की। और 0.25% इंटरेस्ट की कमी के कारण इंटरेस्ट में 64 रुपये की कमी होगी। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाय 100 फॉर्मूला होता है। अगर आपको रेट दे रखी है तो इंटरेस्ट आता है इस फॉर्मूले से, अगर आपको रेट में चेंज दे रखा है तो इंटरेस्ट में चेंज आता है। तो ये फॉर्मूला लगा दो दोबारा। इंटरेस्ट में चेंज उसने 64 दी है और रेट में चेंज उसने 0.25 दी है। और पूछा क्या है? प्रिंसिपल पूछा। और टाइम कितना है? 1 साल की बात हो रही है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे। पॉइंट उड़ाया, नीचे 2 जीरो आ गई। 25 से इसको काट दिया 400, 64 इंटू 4 होता है 256। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 25,600 रुपये। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी रहेगा 25,600 रुपये। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट इफ इज विद इंक्रीज अर्न रुपये 210 एज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। देखो 5% रेट दे रखी है और दूसरे साल का ब्याज 210 रुपये है। तो प्रिंसिपल बताओ क्या है? तो ट्री मेथड की ओर जाऊंगा इस क्वेश्चन में मैं। रेट 5% है, 5% का मतलब होता है 1/20, मतलब 20 रुपये के ऊपर 1 साल का 1 रुपया ब्याज बनेगा। 2 साल की बात की है तो 20 का स्केयर 400 रुपये मैंने प्रिंसिपल मान लिया। 400 रुपये के ऊपर पहले साल का ब्याज बना 20 रुपये और इसी 400 रुपये के ऊपर दूसरे साल का ब्याज भी बना 20 रुपये। पहले साल का जो 20 रुपये ब्याज था उसके ऊपर फिर ब्याज लग जाएगा और ये ब्याज आपके पास होएगा 1 रुपया। तो ये मेरे पास कुछ डायग्राम बनेगा। अब क्वेश्चन में बोला क्या है? क्वेश्चन में ये बोला है, कहता दूसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना वो 210 रुपये है। यहाँ दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट देखो कितना बन रहा है, 20 + 1 210 ही बन रहा है। सही बात है। मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन वाले ने बोला है वही मेरे पास आ गया। तो मेरे पास 20 और 1 जो 21 यूनिट है, 21 की वैल्यू क्वेश्चन वाले ने 210 रुपये दी है। तो इसको 210 बना दो पूरे को। तो मुझे इंटू 10 करना पड़ेगा, क्योंकि 21 यूनिट की वैल्यू अगर 210 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 रुपये हो जाएगी। तो इसका मतलब सभी को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 10 कर दो, इंटू 10 कर दो, इंटू 10 कर दो और इंटू 10 कर दो। तो प्रिंसिपल की वैल्यू मेरे पास 4000 आ जाएगी। ये था 2018 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन और ट्री मेथड से हमने किया। और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? Two equal amount were borrowed at 5% and 4% simple interest. The total interest after 4 years amount to be इतना. What is the total amount borrowed? तो ठीक है, सिंपल PRT बाय 100 वाला फॉर्मूला लगाना है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू 4/4/100। और दूसरे साल भी 5% रेट है और 4 सालों की बात की गई है। एक बार 5% रेट की बात कर ली, एक बार 4% रेट की बात कर ली और टोटल ब्याज हो गया 405। व्हाट वाज दी टोटल अमाउंट बोरो? टोटल कितनी अमाउंट बोरो की गई थी वो पूछा गया। तो ये 16 हो गया और ये मेरे पास हो गया 20, तो ये बन गया 36। 36p/100, इसकी वैल्यू आ गई 405। 405 इसको सोल्व करके अपने को p की वैल्यू निकालनी है। 3 से काटा 12 बार, 3 से काटा 1 3 5 बार, फिर 3 से काटा 4 बार, 3 से काटा 4 5 बार, 4 से काटा 25 बार। यहाँ से p की वैल्यू आ गई 25 इंटू 5 125, 12 बच गया और 100 और 12 हो गया 112। ये लो, मतलब जो प्रिंसिपल की बात क्वेश्चन में बोली गई है वो आपके पास 1125 रुपये है। ठीक बात है। 2 इक्वल अमाउंट्स वर बोरोड, 2 इक्वल अमाउंट थी। ठीक है, 5% और 4% इंटरेस्ट पे। और मैंने वो दोनों इक्वल अमाउंट p और p रुपये मानी थी। उसने बोला है द टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर्स अमाउंट टू बी 2 रुपये 405। ठीक बात है। वट वाई टोटल अमाउंट बोरो? टोटल कितना अमाउंट बोरो किया गया था? ये 1125 तो एक साइड का अमाउंट है, ये भी 1125, ये भी 1125। तो टोटल अमाउंट कितनी बोरो की गई थी? 1125 का डबल, और 1125 का डबल आपके पास आएगा 2250 रुपये। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए था 2250, अगर वो टोटल अमाउंट पूछता है। और अगर वैसे अमाउंट पूछता है कितनी कितनी थी, तब हमारे पास आंसर आएगा 1125। लेकिन 2250 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब शायद क्वेश्चन में थोड़ी बहुत यहाँ पर करेक्शन हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास सी ऑप्शन हो जाएगा। ये थे 2018 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन और उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ आए होंगे। थैंक यू सभी को। जय हिंद।